ओम चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। 148वां सूक्त, ऋग्वेद प्रथम मंडल। सूक्त का क्रमांक क्या है? 148। चलिए आगे। मथीद यदीम विष्टो मतृश्वा होतारम विश्वास्त्वम विश्वदेव्यम यम तधुर्मर्ष्यासु भिक्षु स्वर्ण चित्रम वपुषे विभावम। देवताओं को आवाहित करने वाले, देवताओं के निमित्त यज्ञादि काम को पूर्ण करने वाले अग्नि को अंतरिक्ष में संस्थित होने वाले वायु ने संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर मंथन द्वारा उत्पन्न किया। अब बताया उन्होंने, जैसा कि उनको आभास हुआ, ऊपर से आदेश मिलता था ऋषियों को, तो उसके अनुसार बोलते थे। आज हम भी बोल रहे हैं तो अपने मन से बोल रहे थे, जैसा है 1 मिनट में अभी ऊपर से वाणी, ऊपर से कनेक्शन बंद हो जाए, सब बराबर हो जाए। तो ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से वायु का संचरण होता है। वायु के संचरण के कारण अग्नि का संचरण होता है। उस सूर्य के समान प्रदीप्त अग्नि को देवगणों ने मनुष्यों में स्थापित किया है। सूर्य के समान बताया है भैया उसको, अग्नि है ही सूर्य के समान है। सूर्य है, अग्नि जो है, चंद्रमा है, ये सब जो है अग्नि सब प्रकाश के प्रतीक हैं। उस अग्नि का स्तवन करते हैं, ऐसी अग्नि का हम, ऐसे अग्निदेव का प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। ददानमिन्न तदभंत मनमाग्निर्वरूथम समतस्य चाकन जयंत विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतम धर्माणस्य कारो हो। हम स्तुताओं की स्तुतियों को, सभी सत्कर्मों को अग्नि सहित सभी देवता स्वीकार करते हैं। विश्वास है भाई उनको, ऋषियों। हम जो स्तुति करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती। अरे हम तो कितनी बार कितने गा रहे हैं, कितना कहाँ तक हमारी पहुँचती, हमें पता नहीं है कि हमारी स्तुतियाँ पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही। ये लौट करके हमसे टकरा रही, कुछ नहीं कह सकते। पर ये ऋषि को तो विश्वास है भाई, ऋषि तो कहता है हमारी स्तुति स्वीकार करते हैं देवता लोग। इसलिए कोई भी शत्रु हमें पीड़ित नहीं कर सकते। हाँ, देखा कुछ हमने संतों को, महात्माओं को देखा, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, हमारे साथ में बजरंगबली हैं। क्या करेगा बोले हैं। तो एक दोहा भी है ना ऐसा कि रहीमा ने को का करे। देखिए अब आप क्या कहते हैं, रहीम एक मुसलमान कभी था, वो कहता है रहीमा ने को का करे, जुआरी चोर लवार। ये लवार हैं, जो ये लंपट लोग हैं, ये चोर हैं, जुआरी है। ये जुआरी वारी ये करते हैं मालूम आपको, जब पैसों का अभाव होता है तो ये दूसरों को लूटते हैं। तो रहीम कहता है कि रहीमन को का करे, जुआरी चोर लवार, जो पत राखन हार है माखन जाखन हार। अरे जो माखन का खवैया जो है वो हमारा रखवैया है, इसलिए हे भैया चिंता मत करो। यही बात कहते हैं कि अग्निदेव हमारी, शत्रु हमको पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निदेव की हमारे ऊपर कृपा है। नित्य नित्य चिन्नुयम सदने जगृभे प्रशस्ति भिर्दधरे यज्ञासा प्रसु नयंत द्रवयंता इष्टावसवासो नरध्यो रारहाणाः। यजमान जिस अग्नि को नित्य यज्ञवेदी पर स्थापित करते हैं, उसे वे तीर्थगामी रथ के अश्वों को समान उत्पन्न करते हैं। पुरूणि दशमो निर्णाति जम्भेराद्रोस्ते वना विभावा आदस्य वातु अनुभाति सोदर स्तूर्णम सर्याम सनामनुद्यूनु। वनों में सभी प्रकाश उत्पन्न करने वाला अग्नि अपनी प्रज्वलित ज्वाला से वृक्षों को जलाकर नष्ट करता है। इस अग्नि की ज्वाला वायु की अनुकूलता पाकर छोड़े गए तीर के समान भागती। देखिए जैसे तीर छोड़ते हैं। अब वो पर वही मैंने बताया ना आपको कि निराकार को साकार करते हैं, यानी साकार की तरह वर्णन कहते हैं। मानव उसमें मानवीकरण करते, प्रकृति में मानवीकरण, ये मैं समझता हूँ वेद की प्रथम विशेषता है। कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि जलाती है, ऐसे दौड़ दौड़ के जलाती है पेड़ों को, जंगल में आग लगती है, धूम धक्का कहते हैं ना गाँव, तो उसी प्रकार से जैसे तीर चलता है। नायम्रियवो नार्यन्यवो गर्भे संतरेखना रेखयन्ति अंधा अपस्या निदभन्न भिख्या
नित्यास प्रेतारो अरक्षण। नित्य यज्ञ कार्य द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य उस अग्नि को सुरक्षित रखते हैं। नित्य यज्ञ करने वाले, देखिए अभी भी कुछ लोगों के यहाँ पर अग्नि कभी बुझती नहीं है। पहले तो हर घर में भैया एक अलाव हुआ करता था, उसमें जलती रहती थी। प्रज्वलित ग्रस्त के यहाँ पर अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी। अज्ञानी, दृष्टिविहीन, ज्ञान का दम भरने वाले, कम नहीं कर सकते शत्रु भी गर्भ स्थित अग्नि को पीड़ित नहीं कर सके। बोलिए वेद भगवान की जय। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीन भवेत् तदक्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।